हेलो हेलो, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो नाउ ब्रैकियल प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ किस से कंसिस्ट ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है वो किस से मिलके बना होता है, जिसमें क्या आता है रूट्स, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, इन सबसे ब्रैकियल प्लेक्सिस मिलके बना होता है। ठीक है, ब्रैकियल मतलब होता है हैंड में जहाँ वो ब्रैकियल प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नाम ब्रैकियल दिया रखा है। प्लेक्सिस तो आप जानते हैं द नेटवर्क ऑफ नर्व या आर्टरीज या वेन्स को, उसको किसी भी नेटवर्क को, जाल जैसे नेटवर्क को हम प्लेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और ये किस किस से कंसिस्ट होकर बनता है? रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, जिसका निमोनिक्स यहाँ पे दे रखा हुआ है रवीना टंडन ड्रिंक्स चिल्ड बियर। इसे आप याद रख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका नॉर्मल फॉर्म दे रखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ एक सेकेंड। हाँ, जैसे ये प्लेक्सिस बना होता है उसका है C5। पता है, अब जो रूट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे बताया था हमें रूट्स, तो रूट्स क्या क्या होती हैं? C5, C6, C7, C8, T1। ठीक है, जितनी भी हैं ये स्पाइनल नर्व्स हैं। इसके बाद फिर इससे मिलके बनता है ट्रंक, देन ट्रंक के बाद डिवीजन्स बनते हैं, डिवीजन्स के बाद कॉर्ड्स बनती हैं, कॉर्ड्स के बाद ब्रांचेस बनते हैं, क्योंकि आगे आगे बताएगा तो लास्ट में मैं इसको रिवाइज करवाऊँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ये रूट्स है तो ऐसे बताते हैं। हाँ, रूट्स, द रूट कंस्टिट्यूटेड बाय द एंटीरियर प्राइमरी रेबाई बाय स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, तो बताती हूँ कि एंटीरियर प्राइमरी रेबाई क्या होता है। ये हमारा सपोजिट स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसकी एंटीरियर से नर्व निकल रहे हैं, इसके पोस्टीरियर से नर्व निकल रहे हैं। ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। तो जो एंटीरियर में एंटीरियर साइड आती है वो उन्हें बोलते हैं एंटीरियर रेमाई, और जो पोस्टीरियर साइड होते हैं उन्हें बोलते हैं पोस्टीरियर रेमाई। तो ये जो है, ये जो मतलब ब्रैकियल प्लेक्सिस जो बनाती हैं वो एंटीरियर रेमाई की रूट से बन के बनाते हैं, जो कि रूट्स कौन कौन सी हैं? C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, फिर ब्रैकियल प्लेक्सिस की फिर है ट्रंक। ट्रंक कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था रूट्स के मिलने से। तो C5, C6 से अपर ट्रंक बनेगा, C7 मिडल ट्रंक बनाएगा, C8, T1 लोअर ट्रंक बनाएगा। फिर आते हैं डिवीजन्स पे। ईच ट्रंक 3 डिवाइडेड इनटू, ये जो ईच ऊपर दे रखे हुए हैं ट्रंक, ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीज़न। ये डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे देखिए। तो दे जॉइंट्स टू फॉर्म द कॉर्ड्स, ये जॉइंट्स हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं कॉर्ड्स को, ये जो है। तो अपर ट्रंक जो था हमने देखा था C5, यहाँ पे लिख देते हैं, C5 और C6 से अपर ट्रंक बना था, C7 से मिडिल ट्रंक बना था, C8 और T1 से लोअर ट्रंक बना था। ठीक है, ये देखा था। अब ट्रंक के भी दो डिवीज़न हो जाते हैं, हमने पढ़ा था एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, मतलब वेंट्रल डिवीज़न और डॉर्सल डिवीज़न, सबके एक एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न्स हो गए। अब ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न है ये जॉइंट्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? कॉर्ड्स। तो वही बताते हैं, जैसे अपर ट्रंक यहाँ से। ठीक है, इसके आगे का हमने लिखा नहीं है क्योंकि उसमें एक साथ दिखा दूँगी। ठीक है, तो अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न, तीनों का है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब ये जो एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक है और एंटीरियर डिवीज़न ऑफ द मिडल ट्रंक, ये दोनों क्या करते हैं? लेटरल कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, और एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक क्या बनाता है? मिडल कॉर्ड बनाता है। अब तीनों के अपर, मिडिल और इन्फीरियर, लोअर, इन तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न्स क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। बस ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है कि एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक लेटरल कॉर्ड बनाते हैं, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक मिडल कॉर्ड बनाता है, पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ 3 ऑफ ट्रंक क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब जो लेटरल कॉर्ड होता है वो 3 ब्रांचेस देता है, पोस्टीरियर कॉर्ड 5 ब्रांचेस देता है और मिडल कॉर्ड भी 5 ब्रांचेस देता है। ठीक है, ये याद रखना है अभी, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था ना कि रूट होता है, देन ट्रंक होता है, फिर डिवीज़न होता है, फिर कॉर्ड्स होते हैं, फिर ब्रांचेस होती हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ लेटरल, सबसे पहले लेटरल कॉर्ड कितनी ब्रांचेस दे रखा है? 3 ब्रांचेस दे रखी है। कौन कौन सी? लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व।
ये ब्रांचेस देता है, ठीक है। और इसके जो रूट्स हैं वो रूट कौन कौन सी हैं इसकी है C5 C6 7 C7, देखो यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। अब हमारे जो लेटरल कॉर्ड है वो किससे निकलना था, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीज़न ऑफ डिवीज़न ऑफ मीडियल ट्रंक, ठीक है। तो मीडियल ट्रंक और अपर ट्रंक निकल किससे रहा है, C5 C6 और C7, तो उसकी रीड वैल्यू यही हुई ना मीडियल लेटरल कॉर्ड की, तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो C5 C6 C7 मस्कुलिन क्यूटेनियस की भी यही होगी और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की भी यही होगी, ठीक है। इसका निमोनिक्स याद करने का ये है, ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त, ले पापा मम्मी लाएंगे मस्त, मतलब ले पापा से फॉर लेटरल पेक्टोरल, मम्मी से फॉर मस्कुलर क्यूटेनियस, लाएंगे मस्त से लेटरल मीडियल नर्व, ठीक है। और ये अब जो लेटरल पेक्टोरल है वो किसको सप्लाई करती है, पेक्टोरलिस मेजर को और पेक्टोरलिस माइनर को, और मस्कुलर क्यूटेनियस किसको सप्लाई करती है, फ्रंट आर्म में कोरेकोब्रैकियालिस, बोथ हेड्स ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस को, ठीक है। फिर ये क्या है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है, मसल्स ऑफ फ्रंटल फोरआर्म, फोरआर्म को सप्लाई करती है, फोरआर्म, ठीक है। फिर आते हैं ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड कितनी ब्रांचेस दे रहा था, 5 ब्रांचेस दे रहा था, कौन कौन सी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व कौन दे रहा था, लेटरल कॉर्ड, मीडियल पेक्टोरल नर्व मीडियल कॉर्ड दे रही है, और ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, और मीडियल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म है, अल्नर नर्व देता है ये, और मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, और लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व कौन दे रहा था, लेटरल कॉर्ड दे रहा था, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी रूट वैल्यूज़ हुई, अब ये जो मीडियल कॉर्ड है वो किससे बना है, देखो मीडियल कॉर्ड किससे बना है, एंटीरियर लोअर ट्रंक से, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक किससे बना है, C8 और T1 से, तो इसका क्या होगा, C8 और T1, ठीक है। अब जो इसमें ना थोड़ा वो है लोचा जैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। एक तो इसकी जो रूट वैल्यू मीडियन पेक्टोरल नर्व की तो C8 T1 ही है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की भी यही है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म की भी यही है, C8 और T1। लेकिन अल्नर नर्व की रूट वैल्यू हो जाती है C7 C8 और T1 अल्नर नर्व की, और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व की हो जाती है C4 C5 C6 C7 C8 T1, ये हो जाती है इसकी रूट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे कि ये जो है मीडियल कॉर्ड देता है 2 ब्रांचेस, अल्नर नर्व और मीडियल नर्व, ठीक है, ऐसा मोटा मोटा है, ठीक है। मेन तो मीडियल नर्व ना किस किस से बनी हुई है, एक मीडियल नर्व की जो लेटरल रूट होती है वो आती है लेटरल कॉर्ड से, जो कि किस किस से बनी है, लेटरल कॉर्ड C7 से, C और किससे बनी है, और एंटीरियर के सुपीरियर बॉर्डर से C5 C6 C7, और आपकी एक उसकी राइट मीडियल रूट होती है वो किससे आती है, वो आती है C8 और T1 से। तो एक्चुअली सारी जितनी भी रूट्स हुए होती हैं वो मीडियन नर्व को सप्लाई करती हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ें रखी हुई है, C4 C5 C6 7 C एंड T1 सब सप्लाई कर, सारी रूट इसकी हैं, ठीक है। तो ये किसको सप्लाई करती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, जो कि लेटरल पेक्टोरल नर्व भी कर रही थी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म किसको सप्लाई करती हैं, सेंसरी इम्पल्स ले जाती हैं कहाँ है, स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ द आर्म एंड लार्ज एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, ठीक है। अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हाफ मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म और 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम, इनको सप्लाई करती है, ठीक है। इसका निमोनिक्स है, मम्मी पापा मारेंगे आर्म फोर आर्म, उलट जाएंगे मेडिसिन मंगाएंगे, मम्मी पापा मतलब मीडियल पेक्टोरल, मारेंगे आर्म एंड फोर आर्म मतलब मीडियल क्यूटेनियस ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद उलट मतलब अल्नर नर्व जाएंगे मेडिसिन मंगाएंगे मतलब मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व देती है,
ठीक है। लेटरल नोड ऑफ मीडियन नर्व कौन देता था? मीडियन नर्व कौन देता था? लेटरल कॉर्ड देती थी, जिसकी रूट वैल्यू क्या थी? C5, C6, C7, याद रखो ये। फिर आते हैं ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड भी 5 ब्रांचेस देता है। पोस्टीरियर कॉर्ड आ कहाँ से रहा था? यहाँ पे ज़रा रिवाइज करके देख लो। पोस्टीरियर कॉर्ड आ रहा था तीनों की पोस्टीरियर कॉर्ड से, अल्नर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के तीनों के पोस्टीरियर पार्ट से पोस्टीरियर कॉर्ड बना है, जो कि 5 ब्रांचेस देता है। ठीक है भैया, अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो देख लेते हैं। तो पहली है अपर सबस्कैपुलरिस नर्व C5, C6, इसकी रूट वैल्यू है। लोअर सबस्कैपुलरिस नर्व C5, C6, इसकी भी रूट वैल्यू है। और नर्व टू द लेटिसमस डॉर्साई को देता है C6, C7, C8, इसकी वैल्यू है। एक्सिलरी नर्व C5, C6 को देता है। रेडियल नर्व C5, C6, C8, C7 और C8 और T1, ये सब रेडियल नर्व सबको देता है। सारी रूट वैल्यू है इसकी, जितनी भी रूट है। ये अब अपर स्कैपुलरिस नर्व किसको सप्लाई करेगा? सब स्कैपुलरिस को। लोअर सबस्कैपुलरिस को और टीरेस मेजर को सप्लाई करेगा। नर्व टू द लेटिसमस डॉर्साई किसको सप्लाई करेगा? लेटिसमस डॉर्साई को करेगा। एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करेगी? डेल्टॉइड मसल टीरेस माइनर सप्लाई करेगी। और रेडियल नर्व किसको सप्लाई करेगी? ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करेगी। 12 मसल्स ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म, बैक ऑफ फोर आर्म में 12 मसल होते हैं, उनसे को सप्लाई करेगी। रेडियल नर्व इज़ द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। और निमोनिक्स हैं इसके याद रखने के। तो ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रॉड। ऊपर सबके लाठी, ऊपर सबके मतलब अपर सबस्कैपुलर, लाठी मतलब लेटिसमस डॉर्साई, नीचे सबके लोअर सबस्कैपुलरिस, एक्सिलरी नर्व और रॉड से रेडियस। निमोनिक्स याद रख लो। थैंक यू।